हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का ये जो मैथमेटिक्स है, सांता तथा अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 5, उसका आज हम 5.7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने 5.6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियोस ना देखे हो तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सांता तथा अवकलनीयता के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आइए हम इस एक्सरसाइज यानी कि 5.7 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको पहले पढ़ना क्या है वो जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसका पहले, इस प्रश्नावली का। फिर उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, जो कि हमारा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा शोर हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके 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 ओके। द्वितीय कोटि का अवकलज। इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है द्वितीय कोटि का अवकलज। अब ये द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, आइए देखते हैं। हमने शुरुआत में आपको सिखाया था, हम एक कोटि का अवकलज सीख चुके हैं। एक कोटि मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना सीख चुके हैं। अब जो आता है उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। ठीक है, तो पहले आइए हम एक तो फंक्शन ले लेते हैं। तो हमारे पास है y, जो कि फंक्शन है x का, f ऑफ x, ऐसे कोई फंक्शन है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, आपने कर लिया है एक बार डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको x के सापेक्ष अवकलन, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं, बस पहले थोड़ा सा सीख लीजिए। अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो होता क्या है, ये जो y है वो हो जाता है d/dx। x के सापेक्ष अवकलन किसका, y का, तो dy/dx हो जाता है। ये आपने सीखा है। ये क्या होगा, f का जब अवकलन करते हैं तो f डैश x हो जाता है, मतलब f डैश x को ही तो dy/dx कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। यहां तक हम सीख चुके हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब एक बार अवकलन करना। अब ये द्वितीय कोटि का अवकलज क्या है, मतलब जो आया है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, मतलब दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो उसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो आइए पुनः, मतलब दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे d/dx। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका, ये जो है क्या है, ये dy/dx। इसका अवकलन x के सापेक्ष d/dx ऑफ इसका, तो क्या हो जाएगा ऐसे, बराबर। जब f डैश x का फिर से अवकलन करेंगे तो f डबल डैश x आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x। मतलब अगर एक डैश f डैश x लिखा है तो उसको dy/dx कहते हैं, और अगर f डबल डैश x लिखा है तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। वो आओ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो जब मिक्स करेंगे इसमें तो क्या होगा, ये दिखेगा कैसा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो d2 और y, देखो d का d से किया तो d2 और y, अब d का d से करेंगे d2y/dx²। अब आप कहोगे ये d के ऊपर 2 क्यों नहीं रहेगा, तो ये लिखने का तरीका है d2y/dx²। तो ये इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस देखो कुछ बच्चे करते हैं दो इस पे भी लगा देंगे या फिर इस पे लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा। एकदम सही तरीका है कि d2y/dx² ऐसे लिखा जाए, एकदम सही तरीका है। ऐसा ही आपको लिखना है, कहीं गड़बड़ ना कर देना दो को यहाँ पे लगा के, ठीक है, वरना माना नहीं जाएगा। और ये तो ठीक है, f डबल डैश ऑफ, बस यही है आपका द्वितीय कोटि का अवकलन। मतलब जो चीज़ दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर दोबारा पुनः कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं कि हम द्वितीय कोटि के अवकलज को और किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो d2y/dx² है, इसको हम और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे किताब बुक्स में आपको दिया होगा, तो आप ताकि घबराए ना, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। वो देख के डरे नहीं, वो ना समझ पाए, तो जैसे आप लोगों को लगेगा ये क्या है भाई, ये पहली बार देख रहे, तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको सतर्क कर रहा हूँ। देखिए d2y/dx², ये द्वितीय कोटि का अवकलज है।
इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ये तो आपको पता है, एफ डैश ऑफ एक्स डबल डैश ऑफ एक्स, है ना। और इसको एक तरीके से लिखा जा सकता है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y, समझ रहे हैं। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, y2, यहाँ 2 की जगह अगर 3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 डैश हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप मतलब मैं आपको सेकंड ऑर्डर को बता रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन आपके इस एक्सरसाइज में, इस क्लास 12 में लगभग सेकंड ऑर्डर तक का ही डिफ्रेंशिएशन है। तो और एक तरीके से और लिखा जा सकता है इसको, y डबल डैश। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इतने तरीके से इस चीज को लिखा जा सकता है। तो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, तो बात एक ही है, वही बात है। 2 की जगह अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रिपल डैश आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ ट्रिपल डैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बुक्स में अभी आगे मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, तो आप घबराना नहीं, आप समझ जाना कि यही तो है d2y/dx, या फिर जितना भी पावर चढ़ी रहेगी उतनी बार अवकलन क्या रहेगा, उतनी कोटि का अवकलज रहेगा। तो आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आप इस लायक हो गए हो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ।